जादुई स्पोर्ट्स कार पेड़। जिनीपुर नाम के गांव में एक सुभाष नाम का लड़का रहता था। उसी गांव के कॉलेज में पढ़ने के लिए अपना दाखिला करवाता है। उस कॉलेज में वह मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन कॉलेज के बाहर कुछ लोग बहस करते रहते हैं। उन्हें सुभाष देखता है। वह किस बारे में बात कर रहे हैं ये जानने के लिए उनके पास जाता है और कहता है, अरे तुम सब लोग किस बारे में इतनी बहस कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता हमारे गांव में कुछ दिनों में स्पोर्ट्स कार प्रतियोगिता होने वाली है और ये प्रतियोगिता हर साल होती है और इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को बहुत इनाम मिलते हैं। अच्छा, तो मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते क्योंकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार होना जरूरी है। तो क्या तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं स्पोर्ट्स कार कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन मैं इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगा। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, तुम फिर भी ये रेस नहीं जीत पाओगे। अरे भला मैं ये रेस क्यों नहीं जीत पाऊंगा? तुम ही बताओ। क्योंकि 10 सालों से एक ही आदमी है जो ये रेस जीतता आ रहा है और इस बार भी वही जीतेगा। इस बार वह नहीं जीतेगा, इस बार मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा, तुम देख लेना। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुभाष अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर जंगल के किनारे प्रैक्टिस करने पहुंचता है। वह कार से रेस की प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी वहां एक पेड़ के पीछे जो महेश था, जो ये रेस 10 सालों से जीतता रहा था, वो उसे देख लेता है। अभी तक सुभाष महेश को नहीं जानता था। महेश उसके करीब जाने लगता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? हमारे गांव में कुछ दिनों में एक स्पोर्ट्स कार प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ अपनी गाड़ी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन तुम बताओ, तुम मुझे यूं छुप कर क्यों देख रहे थे? बताओ। अच्छा, तुम भी उस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो? फालतू मेहनत मत करो, तुम उस प्रतियोगिता में कभी नहीं जीत पाओगे। मैं ही उस प्रतियोगिता में हमेशा जीतता हूँ और इस बार भी मैं ही उस प्रतियोगिता में जीतूंगा। अच्छा, तुम ही हो वो महेश जो इस प्रतियोगिता में हर बार जीतता है, लेकिन इस बार कौन जीतेगा वो तो तुम्हें प्रतियोगिता वाले दिन ही पता चलेगा। तुम मेरे साथ अभी रेस लगाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रतियोगिता वाले दिन कौन जीतेगा। अगर ये बात है तो मैं तुमसे रेस करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह दोनों अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर रेस करने के लिए तैयार होते हैं। रेस शुरू होते ही सुभाष महेश से आगे निकल चुका था। अरे ये महेश तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखो मुझसे पीछे छूट गया है। वह गाड़ी चला ही रहा था कि तभी महेश अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को टक्कर मारता है और सुभाष की गाड़ी पलट जाती है। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा सकते हो? इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा सकता है। मुझे हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अब तुम समझे मैं क्यों हर बार जीत जाता हूं? समझे? तुझे तो मैं प्रतियोगिता वाले दिन देख लूंगा और उस दिन मैं ही जीतूंगा, देख लेना। फिर महेश वहां से चला जाता है। महेश की गाड़ी तो पूरी तरह टूट चुकी थी। अब महेश दुखी होकर बस यही सोच रहा था कि वह प्रतियोगिता में भाग कैसे ले पाएगा। यूं ही सोचते सोचते जंगल की ओर जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के नीचे वह कुछ देर बैठ जाता है। सुभाष जिस पेड़ के नीचे बैठा था वह एक जादुई पेड़ था। उसे इतना दुखी देखकर वह पेड़ बोलता है, अरे बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? तभी वह आवाज़ सुनकर सुभाष चौंक जाता है और यह देखने लगता है कि यह आवाज़ आई कहाँ से। उस पेड़ से वह जादुई देवता प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? पेड़ को बोलता देख सुभाष तो डर जाता है, लेकिन वह पेड़ बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह जादुई पेड़ सुभाष से एक और बार पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो? फिर सुभाष कहता है,
मैं एक आदमी से रेस लगा रहा था, लेकिन उसने धोखा कर कर मुझे मेरी गाड़ी को पलटा दिया। मेरी गाड़ी अब पूरी तरह टूट चुकी है और अब मैं उस प्रतियोगिता में कभी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। अब तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं सबकी मदद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक सुपर स्पोर्ट्स कार चाहिए जिससे मैं प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकूं और उस महेश को हरा सकूं। फिर वह पेड़ अपनी शक्तियों से एक सुपर स्पोर्ट्स कार उसे दे देती है। वह उस कार को देखकर बहुत खुश होता है और उस कार को लेकर वहां से चला जाता है। प्रतियोगिता वाला दिन आता है, सभी गांव वाले पहुंचते हैं। सुपर कार रेस शुरू हो जाती है। सुभाष सबसे आगे निकल चुका था। महेश आगे निकल नहीं पाता, इसलिए वह सुभाष की गाड़ी को टक्कर मारता है, लेकिन उसकी खुद की गाड़ी पलट जाती है। और इस तरह सुभाष ये रेस जीत जाता है। सभी गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रामेश्वरी नाम के गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पिताजी गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार आदमी थे। एक दिन महेश दुकान पर कुछ सब्जियां लेने जाता है और उस दुकानदार से कहता है, अरे सुनो, मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ सब्जियां चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं अपना वॉलेट घर पर भूल गया हूँ। तो इसलिए मैं अगर तुम्हें कल पैसे दूँ तो क्या तुम्हें चलेगा? अरे महेश, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें जो सामान चाहिए वो ले लो। आखिर मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारे पिताजी ने हमारे गांव के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तुमसे तो मैं ही क्या, कोई भी पैसे लेना नहीं चाहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पिताजी की इतना आदर और सम्मान करते हैं। महेश दुकानदार से बात कर ही रहा था कि तभी कुछ ही दूरी पर एक चोर खड़ा था जो बैंक से चोरी करके भागा था। और उसी वक्त वह महेश को देख लेता है और कहता है, अरे वाह, इस आदमी की शक्ल तो मुझसे मिलती है, लगता है ये मेरा हमशक्ल है। लेकिन मुझे तो लगता था कि ये सब बातें बकवास होती हैं, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि एक ही शक्ल के बहुत से लोग होते हैं। क्यों ना मैं इसे फंसा दूं, ये मेरा हमशक्ल है तो पुलिस तो इसे ही चोर समझेगी और इसे ही गिरफ्तार कर लेगी। वह उस पैसे के बैग को महेश तक पहुंचाने के लिए एक बच्चे को अपने पास बुलाता है। बोलिए अंकल, आपको मुझसे क्या काम है? तुम्हें यह बैग उस दुकान पर खड़े उस आदमी को दे के आना है और उससे कहना है कि यह बैग उसके पिताजी ने देने के लिए कहा है, समझे? हाँ अंकल, मैं समझ गया। अब मैं अभी ये बैग जाके उनको दे आता हूँ। वह लड़का महेश के पास पहुँचता है और उसे कहता है, लो अंकल, ये बैग आपके पापा ने मुझे आपको देने के लिए कहा है, पर इस बैग में आखिर है क्या? अंकल, वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर पिताजी ने मुझे देने के लिए कहा है तो मैं ले ही लेता हूँ। महेश उस लड़के से वह बैग ले लेता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही महेश अपने घर पहुँचता है, दो पुलिस वाले वहाँ भागते भागते आते हैं और महेश को घेर लेते हैं।
महेश उन दोनों पुलिस वालों को देखकर बहुत डर जाता है। अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना लालू चोर। पर मैंने किया क्या है जो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे लालू चोर, आखिर हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। अब चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। तुम्हें इतने डंडे मारूंगा कि तुम कभी चोरी करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। पर आखिर मैंने किया क्या है जो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? सारे चोर ऐसे ही तो बोलते हैं। अब ज़्यादा भोले बनने के नाटक मत करो। सर, मेरा नाम लालू नहीं है और मैं कोई चोर नहीं हूँ। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करिए। पुलिस उसकी एक बात नहीं मानती और उसे जेल ले जाने लगती है। तभी वहाँ के जो गांव के लोग थे वो भागते भागते आते हैं और पुलिस वाले कहते हैं, अरे सर, आप महेश जी को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे आप सब ये क्या बोल रहे हैं? इसका नाम महेश नहीं है, बल्कि यह तो लालू चोर है। महेश, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास तो पैसे की भी कमी नहीं थी। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कोई भी महेश पर यकीन नहीं करता और सब लोग उसे ही चोर समझने लगते हैं। फिर पुलिस उसे वहां से ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। उसी दिन महेश का दोस्त गौरव शहर से अपने गांव लौटा था। तभी उसे एक आदमी से पता चलता है कि उसके दोस्त को जेल हो गई है और वह अपने दोस्त से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। देखिए सर, आपसे कुछ गलती हो गई है। आपने मेरे दोस्त को चोर समझकर पकड़ लिया है। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है तुम्हारा दोस्त? सर, मैं महेश की बात कर रहा हूँ, जिसे आपने लॉकअप में बंद कर रखा है। अच्छा, वो तुम्हारा दोस्त है? उसने तो चोरी करी है, इसलिए हमने उसे जेल में बंद कर दिया है। अरे सर, महेश ऐसा नहीं कर सकता है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम ये कैसे कह सकते हो? सर, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महेश के पिताजी इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। तो फिर आप ही बताइए, वो चोरी क्यों करेगा? वो सब हमें नहीं पता। हमने उसे बैंक के पैसों के साथ पकड़ा है, इसलिए वही चोर है। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो चोर नहीं है। अब तुम जा सकते हो। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। गौरव वहां से दुखी होकर जाने लगता है। रास्ते से गुजरते वक्त वो सोच रहा था कि उसका दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसे पेड़ के पास एक आदमी खड़ा दिखता है जो हूबहू उसके दोस्त महेश जैसा दिख रहा था। वह पेड़ के पीछे छुपकर उसकी बातें सुनने लगता है। तभी वह कहता है, अरे वाह, मजा आ गया। मैंने उस आदमी को ऐसा फंसाया है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। अच्छा, तो इसने मेरे दोस्त को फंसाया है। अभी जाकर पुलिस को इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। और गौरव दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले से कहता है, सर, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त चोर नहीं है। मैंने असली चोर को पकड़ लिया है। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो जल्दी। वह दोनों उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। पुलिस को देखकर चोर डर जाता है और सरेंडर कर देता है। उसके बाद पुलिस महेश को छोड़ देती है।